दोस्तों, स्मार्ट बुद्धि चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे राजा की कहानी बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आप सभी को एक जबरदस्त मॉरल मिलने वाला है और ये मॉरल्स हम सभी के लाइफ से जुड़ी हुई है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक जरूर देखिएगा और अगर इस चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना ना भूलें। एक समय की बात है जब एक देश में राजा रहते थे। उनकी 4 बीवियां थी। राजा अपने सभी बीवियों से बहुत प्यार करते थे। वो काफी पावरफुल और धनवान थे और अपनी दौलत बीवियों पे लुटाते थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन कुछ सालों बाद राजा की तबीयत बिगड़ने लगी और वो बीमार पड़ गए। आसपास के सभी गांव और कस्बों के महान वैद्य और ज्ञानी लोगों को बुलाया गया राजा के इलाज के लिए, लेकिन कोई भी औषधि और नुस्खे राजा की तबीयत ठीक करने में कारगर साबित नहीं हुई। यह देख जब राजा को पता चला कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा और वो मौत के काफी करीब है, मौत के बाद के सफर से उन्हें डर सताने लगा। वो सोचते कि इस सफर में मैं अकेले नहीं चलना चाहता और उन्होंने अपनी चौथी बीवी को बुलाया जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। राजा अपनी चौथी बीवी को बुलाकर पूछते हैं, मैंने जीवन भर तुम्हें महंगे कपड़े, आभूषण और बहुत प्यार दिया और आज मैं इस प्यार के खातिर तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। और राजा कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी के बाद के सफर में चलना चाहोगी? ये बात सुनकर उनकी चौथी बीवी साफ मना कर देती है और वो वहां से चली जाती है। राजा अब अपनी तीसरी बीवी को बुलाते हैं। वो अपने तीसरी बीवी पर काफी गर्व करते हैं क्योंकि उन्होंने उनको अपनी दौलत और अपनी शक्ति से हासिल किया था। राजा पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ जिंदगी के बाद के सफर में चलना पसंद करोगी? तभी तीसरी बीवी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और ये भी कहती है कि आपके चले जाने के बाद मैं दोबारा शादी करूंगी। ये सुनकर राजा का मन दुख से भर जाता है। अब राजा अपनी दूसरी बीवी को बुलाते हैं। उन्हें भरोसा था कि उनकी दूसरी बीवी उनके साथ चलने को तैयार हो जाएंगी। जिंदगी के हर कदम पे दुख के समय उनकी दूसरी बीवी ने उनको बहुत साथ दिया था। राजा के प्रश्न पूछने पर वो कहती हैं, मैंने हर वक्त आपका साथ दिया है, किंतु इस बार मैं आपका साथ नहीं दे सकती, लेकिन आपकी अंतिम यात्रा में शामिल जरूर रहूंगी और आपके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगी। तभी दूर से एक आवाज सुनाई देती है, मेरी जिंदगी आपके लिए है, मैं आज भी आपके साथ हूँ और मरने के बाद आपके साथ जाना पसंद करूंगी। तब राजा मुड़ के देखते हैं तो ये और कोई नहीं बल्कि राजा की पहली बीवी थी जिसे राजा ने जीवन भर अनदेखा किया, कभी भी उतना प्यार और सम्मान नहीं दिया। अपनी पहली बीवी के मुख से ये बात सुनकर राजा काफी दुखी और शर्मसार हो गए। तो ये स्टोरी यहाँ खत्म होता है दोस्तों। अब आते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी में। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम सभी के पास 4 बीवियां हैं। क्या है वो सब, आइए जानते हैं एक एक करके। द फोर्थ वाइफ। फोर्थ वाइफ हमारी बॉडी है। हम इसे हमेशा ही अच्छे से सजा कर रखना चाहते हैं, जैसे अच्छे कपड़े, अच्छे और महंगे ज्वेलरी वगैरह, लेकिन जिंदगी के बाद के सफर में ये हमारे साथ कभी नहीं आ सकती। अब बात करते हैं थर्ड वाइफ की। थर्ड वाइफ का मतलब पोजीशन, जिसे हम अपना अधिकार मानते हैं क्योंकि इसे हासिल करने के लिए हम जीवन भर मेहनत करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे घर, बंगला, गाड़ी इत्यादि। हम पूरे जी जान से अपनी थर्ड वाइफ यानी घर बंगला खरीदने में लगा देते हैं, लेकिन अंत में इसे भी साथ नहीं ले जा सकते। ये चीजें आपस के लोगों में बांट दी जाएंगी या किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया जाएगा। जैसे स्टोरी में हमने देखा था कि तीसरी बीवी ने राजा के मृत्यु के बाद दोबारा शादी की बात कही थी। अब जानते हैं सेकंड वाइफ को। सेकंड वाइफ हो गए आपके फैमिलीज, फ्रेंड्स। वो हमेशा आपसे बहुत प्यार करते हैं, हर पल आपका साथ देते हैं, खुशियों के माहौल में नाचते गाते हैं और दुख के समय साथ रोते भी हैं, लेकिन वो भी आपका साथ आपके अंतिम यात्रा यानी फ्यूनरल तक ही दे सकते हैं। अब बात करते हैं द मोस्ट अवेटिंग फर्स्ट वाइफ की। आपकी फर्स्ट वाइफ आपकी अंतर आत्मा है। जी हाँ, आपकी अंतर आत्मा। हम अधिकतर इसे नेग्लेक्ट करते हैं और उतना ध्यान नहीं देते, बट यही एक चीज है जो आपको फॉलो करेगा आपके जाने के बाद भी। मोमेंट्स चाहे जो कोई भी हो,
उसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर चेरिश कीजिए। अपने पैशन को भी फॉलो कीजिए। प्लस इन सब के साथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है नरिशिंग योर सोल, मतलब अपने आप का ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा जिससे आपको काफी फायदा हो सकता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, टेक टाइम टू बी अलोन। इस बिजी दुनिया से कुछ टाइम निकालकर अपने आप को दीजिए। जी हाँ, चाहे इस खाली टाइम में आप कुछ ना कर रहे हो, नेचर ऑब्जर्व कीजिए या जो म्यूजिक आपको सबसे ज्यादा पसंद है आप उसे सुन सकते हो। इस एकांत समय में आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है और वो ज्यादा अच्छे से फंक्शन करने लगती है। पॉइंट नंबर 2, टेक टाइम टू मेडिटेट। डेली एटलीस्ट आप अगर 15 मिनट टाइम निकालकर मेडिटेट करते हो तो वो भी आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। मेडिटेशन आपको अंदर से काम, पावरफुल और एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे आप किसी भी लाइफ सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, ईट हेल्दी फूड। फूड हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हो, इससे आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन लेवल बनी रहती है और आप सारा दिन एनर्जेटिक और एक्टिव फील करते हो। पॉइंट नंबर 4, टेक टाइम टू प्रे। डेली प्रे करने से आप अंदर से पीसफुल और ज्यादा पॉजिटिव फील करने लगोगे। आपको वो सारे काम करने में मन लगेगा जिसे आप टालते चले जाते हो। इन सभी आदतों को अपनाने में आपको शुरुआत के कई दिनों में बोरिंग और मन नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाने लगोगे, आप अपने आप में वो चेंज जरूर देखोगे। आपकी सोल ही आपकी जिंदगी का एक मुख्य आधार है, जीवन जीने के लिए और एक सच्चा साथी भी। आई होप, आशा करता हूं आप सभी को ये स्टोरी और मॉरल्स काफी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। दिस इज योर होस्ट स्मार्ट बुद्धि, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।